आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, लखनऊ के अलीगंज में भीषण अग्निकांड हुआ, आपने देखा 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 4 लोग अभी भी घायल हैं। आपने मुलाकात भी की है, आप पूरे इस अग्निकांड को किस तरह देख रहे हो? मामले में SIT बनाई गई है, वो जांच भी कर रही है। देखिए, इसमें सीधे तौर पे 2-3 पॉइंट हैं हमारे। जब अभी दिल्ली का अग्निकांड हुआ तो योगी जी ने कहा हम बिल्कुल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करेंगे। और मुझे याद है आपका चैनल गया था किसी होटल में कि भाई आपके यहाँ अग्निकांड से बचने के लिए सुरक्षा के क्या इंतजाम है, तो होटल के मालिक ने आपके कैमरामैन को और आपके रिपोर्टर को वहाँ से भगा दिया था। यानी कि अपमानजनक व्यवहार किया था आपके साथ, आपके चैनल के साथ, मैंने देखा था वो। और ऐसा समझाया गया कि भाई देखिए दिल्ली में जो हुआ हो गया, लखनऊ पूरा तैयार है, यूपी पूरा तैयार है, योगी जी बिल्कुल सख्त हैं। मॉक ड्रिल भी की गई थी। आप बताइए, ये अग्निकांड हुआ, यहाँ पे दमकल पहुंचने में इतना समय लग जाता है, लोग फोन कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चीख रहे हैं, कूद रहे हैं बिल्डिंग से। वो लवप्रीत बिटिया जब जिससे मैं मिल के आया, वो बेचारी कूद के अपनी जान बचाई उसने। दिल्ली में ऐसे ही द्वारका में गद्दे पे कूद के लोग जान बचा रहे हैं, जीके में गद्दे पे कूद के अपनी जान बचा रहे हैं। आपके पास दमकल होती है तो सीढ़ी का इंतजाम नहीं होता है, दमकल होती है तो पानी का इंतजाम नहीं होता है, समय से दमकल पहुंचती नहीं है। तो ये सब क्यों है? ये तो सीधे तौर पे सरकार की लापरवाही है ना। फिर अभी एक इसमें ब्लेम गेम शुरू कर दिया गया कि भाई 2016 में इसको गिराने का आदेश हुआ था, तो 9.5 साल से आपकी सरकार घास छिल रही थी क्या? भाई 9.5 साल से तो आप हैं यहाँ पे। मान लीजिए 16 में उस बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया गया, उसको वापस लिया गया, तो अभी 9.5 साल से इस पे आपने क्यों पर्दा डाला? कौन लोग इसके लिए दोषी हैं? उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो जिम्मेदार हैं, ये सरकार का और अधिकारियों का कहना है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, गिरफ्तारी भी की गई है और जो SIT है वो बनाई गई है। SIT तत्काल अपना काम कर रही है। आज घटनास्थल पर भी गई थी, ट्रामा में भी उन्होंने बयान दर्ज किए। आपको लगता है SIT सही दिशा में काम कर रही है और सरकार जिस तरह कह रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इस तरह की घटना ना हो, इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर भी काम किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि कहने से काम नहीं चलेगा। SIT एक झुंझुना हो गया उत्तर प्रदेश में। कोई घटना होती है SIT बना दो, राम मंदिर में चोरी हुई SIT बना दो, अयोध्या में लोग मर गए SIT बना दो, विकास दुबे कांड हुआ SIT बना दो, पेपर लीक हुआ SIT बना दो। तो SIT को तो मजाक बना दिया इन्होंने। क्या हुआ महाकुंभ में जो लोग मारे गए थे, उस घटना का क्या हुआ? आज तक SIT ने क्या कहा बताइए आप? मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं मालूम होगा, मुझे भी नहीं मालूम। तो इसलिए मुझे लगता है कि SIT तो ये एक दिखावा है। अगर वास्तव में कार्रवाई करने की मंशा है तो पहले तो अग्निशमन विभाग की समीक्षा होनी चाहिए। उनके पास सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्या क्या उपकरण उनको चाहिए, क्या उसकी तैयारी उनकी है, कितने दमकल हैं, कितनी बढ़ाने की ज़रूरत है, ये सब देखिए। लोगों का महीना अभी और अग्निकांड होंगे। लोगों का कहना है कि फ़ोन किया गया, लेकिन जो दमकल कर्मी है, जो फायर की टीम है, वो करीब आधे पौने घंटे बाद पहुंच पाई, जब करीब में ही है सर। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि अगर इतने करीब होते हुए दमकल की गाड़ियाँ विलंब से पहुँच रही हैं, तो इसका मतलब कि उनको सहायता समय पे नहीं मिल पाई। जो कुछ जानें बचाई जा सकती थी वो नहीं बच पाई। 4 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है सर। बहाल हो जाएंगे कुछ दिन में, उसमें क्या है? अभी कार्रवाई हो गई है, फिर बहाल हो जाएंगे। एक और मामला सर, राम मंदिर जो अयोध्या चोरी मंदिर ट्रस्ट में चोरी की गई, उसकी जो SIT बनाई गई थी, उसने रिपोर्ट अपनी आज एशिया सोम संजय प्रसाद को सौंप दी। किस तरह देखते हैं? कैसे उस रिपोर्ट को आप विश्वसनीय मानेंगे? 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में खुलासा मैंने किया, 3 करोड़ की ज़मीन 24 करोड़ में खुलासा मैंने किया, 9 करोड़ की ज़मीन 55 करोड़ 47 लाख में खुलासा मैंने किया। मैंने चिट्ठी लिख के 20 जून को समय मांगा, मुझे बुलाया तक नहीं गया। तो कौन सी जांच आप कर रहे हैं भैया? ज़मीन घोटाले से संबंधित दस्तावेज मेरे पास हैं। योगी जी ने कहा दस्तावेज SIT को दीजिए। मैंने चिट्ठी लिख के, मेल करके समय मांगा, आपने समय दिया नहीं, रिपोर्ट जमा कर दी।
तो कौन सी जांच है ये आपकी? तो एसआईटी ना राम के लिए है ना किसी काम के लिए है, चोरों को बचाने के लिए है। यानी आपको लगता है जो बड़े ना है उनको बचाने की कोशिश की गई इसमें? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। सर एक और सवाल है, भाई आपने मुआवजे की बात की कि 2.5 तो लाख मुआवजे तो आप बताइए मुझे, अडानी को देने के लिए लाखों करोड़ है मोदी जी के पास, और यहाँ बेचारे जो लोग मारे गए उनको 2-2 लाख रुपए आप मुआवजा दे के मजाक कर रहे हैं उनके साथ। 5-5 लाख रुपए आपने जो है वो पीड़ितों को योगी सरकार ने दिया है, जो पीड़ित परिवार हैं जिनके यहाँ के लोग मारे गए हैं। तो ये तो मुआवजा नहीं है, मजाक है उनके साथ। आप क्या मांग कर रहे हैं? नहीं, कम से कम इस पूरे घटना की जांच करा के एक उचित मुआवजा तो दिया जाए। न्यूनतम कम से कम उनको 25 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए था इसी घटना पे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा शुभम साथ, अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।